नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको क्लास 11th में अगर आप पीसीएम लिए हुए हैं तो कौन सी बुक आपको सही रहेगी, कि आप किस बुक से पढ़ें कि आपको बेहतर समझना है। बुक तो सारी सही होती हैं, लेकिन उनमें भी अच्छी बुक कौन सी हैं जिनको आप प्रिफ़र करें, वो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत दिनों से हमसे बच्चे पूछ रहे थे कि फिजिक्स की कौन सी बुक लिया जाए, मैथ की कौन सी बुक लिया जाए और केमिस्ट्री की कौन सी बुक लिया जाए। तो आज हम वही चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। ठीक है मेरे दोस्तों, और अब शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैथ के बुक के बारे में बता दें। देखिए, मैथ की जो बुक है, मैथ में हमारे हिसाब से वैसे कोई भी बुक आप यूज करिए, लेकिन सबसे पहला क्या है कि आप NCERT वाली बुक, NCERT की जो बुक आती है वो बुक आप ले लीजिए और उसको लगाइए। ठीक है। और अगर आप मतलब कि उसके अलावा एक बुक लेने चाहते हैं, ठीक है, तो वो हमारे हिसाब से आप RD शर्मा लीजिए, बहुत ही बेहतर है RD शर्मा। ठीक है, आपको बुक दिखा दें, RD शर्मा की हमारे पास इस समय है। NCERT बुक तो आप किसी भी मार्केट में जाएंगे और कह देंगे NCERT क्लास 11th की, तो आपको मिल जाएगी। ये RD शर्मा की बुक है। ठीक है, इसमें आप पेज खोलेंगे। अब इस टाइम ये पुरानी बुक है, इस टाइम ये दो पार्ट में आती है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 कर और आपको दोनों पार्ट एक साथ ही मिलेगी। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अलग अलग नहीं खरीद सकते, या सेकंड हैंड कहीं मिलेगी तब पार्ट 1 और पार्ट 2 आप अलग अलग खरीद सकते हैं। इसमें पहला चैप्टर आपका सेट है। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर इसके अलावा भी आपके अगर यूज करना है तो RD शर्मा बता दिए, RS अग्रवाल है, और भी कई बुकें हैं। तो आपको मेन ये, और ज़्यादा बुकों के चक्कर में ना पड़िए, आप कोई दो बुक सेलेक्ट करिए। मेरे हिसाब से ये दोनों बुक आपके लिए सफिशिएंट हैं कॉन्सेप्ट के लिए, और क्वेश्चंस भी इसमें सफिशिएंट दिए गए हैं। RD शर्मा में तो बहुत सफिशिएंट क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप ये बुक लगा लेते हैं सही से तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि 5 या 7 बुक पढ़ने से बेहतर है कि एक ही बुक को 5 से 7 बार पढ़ लिया जाए, उससे एक बेहतर नॉलेज मिलता है। तो आप कई किताबों के चक्कर में ना पड़िए, आप सीधे इनको उठाइए। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ की तैयारी की जाती है तो उसमें होता क्या है कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट जनरेट करना, और आप जब कई जगहों पे एकदम बढ़ जाएंगे, मतलब इधर भी चलेंगे उधर भी चलेंगे, कुछ दिन इसको पढ़े कुछ दिन उसको पढ़े, तो इससे क्या होगा कि आपको बेहतर चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो आप जब इनको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे कुछ इमेज बनेगा, दोबारा पढ़ेंगे और बेहतर इमेज बनेगा, और धीरे धीरे आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट जनरेट होगा। मैं ये कुछ सुनी हुई बातें नहीं, ये खुद से अपने ऊपर अप्लाई किया। उसके बाद हमने देखा कि जब पहली बार किसी बुक को पढ़ा जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जब दोबारा उस बुक को पढ़ें, पहली बार पढ़ें तो कुछ चीज़ें हमको समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, डाउट्स रहते हैं, तो उनको क्लियर करिए। नहीं क्लियर करते, जब 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रयास किया जाता है तो अपने आप वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जब आप उस चीज़ के एकदम पीछे पड़ जाएंगे, कई बार उसको पढ़ेंगे, तो अपने आप इमेज बनने लगती हैं। और इनको लगाने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए। अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं तो IIT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, वो आपके लिए बेटर होगा। 10 ईयर, ज़्यादा नहीं, बहुत पुराने क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। पुराने जो अच्छे क्वेश्चंस हों उनको सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो प्रीवियस जो इस समय आए हुए हैं, जो लगातार 20 में पेपर हुआ, 2019 में पेपर हुआ, जितने भी पेपर अभी लास्ट 10 ईयर के हैं उनको आप ढंग से लगा लीजिए। 2 बार 3 बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैथ हो गया। मैथ के बाद हमारा फिजिक्स आता है। ठीक है, फिजिक्स के लिए आप वही पहला तो NCERT, आपको सबकी NCERT लेना है। NCERT से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको करिए। NCERT की बुक आप फिजिक्स की ले लीजिए, ये भी 2 पार्ट में आएगी आपकी। उसके बाद हम जो सजेशन देते हैं बच्चों को वो SL अरोरा के देते हैं।
ठीक है, देखिए एस एल अरोड़ा की बुक हमारे पास ये है, ये पुरानी बुक है और ये सेकंड वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम में ये भी आती है फिजिक्स की, एस एल अरोड़ा। ठीक है, हो सकता है कि पेज इस बार बदल गया हो, तो ये बुक आप ले सकते हैं, देखिए ठीक है। और इन्हीं दोनों बुक से आप पढ़िए। देखिए इसके अलावा एक बुक और भी है प्रदीप की, ये वॉल्यूम फर्स्ट हमारे पास है फिजिक्स की, आप ये बुक भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एस एल अरोड़ा इज़ द बेस्ट। ठीक, और इन दोनों को लगाने के बाद इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके IIT कॉम्पिटिशन्स के भी क्वेश्चन हैं। आप इनको ढंग से लगाइए, 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आता। कुछ लोगों, कुछ एवरेज स्टूडेंट जो हैं उनको 2 बार में समझ में आता है, जो कम स्टूडेंट मतलब कमज़ोर स्टूडेंट हैं, कमज़ोर स्टूडेंट का मतलब जिनको देर से समझ में आता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो 3 बार लगाएं, 4 बार लगाएं, क्योंकि कहा गया है ना, करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान, लसरी आवत जा सिल पर पड़त निशान। बार बार प्रयास करने से जो चीज़ें नहीं हो सकती, असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। बस मन में एक विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो ये हमारी फिजिक्स की बुक थी। और भी बुक है मार्केट में, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो सलाह है, आप इन दोनों बुक को सही से सॉल्व करिए और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको और कंपटीशन की तैयारी करनी है, NDA की करनी है, तो प्रीवियस ईयर NDA क्वेश्चन लगाइए। उसमें तो सिंपल ही आता है NDA में, फिजिक्स, मैथ भी थोड़ा सा आता है बस, और बाकी चीज़ें तो सिंपल आती हैं। आप उनको प्रयास करेंगे तो आपको आने लगेगा। और अगर आप एयरफोर्स या किसी भी चीज़ के, जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 10 ईयर प्रीवियस, बस लास्ट 10 ईयर लगाइए, ज़्यादा प्रीवियस ईयर भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट हमारा जो है वो केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे बेहतर जो हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस हुआ, मैं आपको बता दूं कि एक मेरा स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट केवल NCERT लगा के गया था। उसके केमिस्ट्री में एवरेज स्टूडेंट, यानी कि आप मान सकते हैं कि मीडियम था पढ़ने में, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट था, वो 90 मार्क्स लाया था केवल NCERT लगा के। तो आप NCERT इसकी प्रिफर करिए, NCERT केमिस्ट्री की उन मैथ और फिजिक्स से भी बेटर है NCERT। और बोर्ड एग्जाम में तो डिक्टो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इसको कॉन्सेप्ट पढ़िए और NCERT और इसी को फॉलो कीजिए। ये भी 2 पार्ट में आती है केमिस्ट्री की। ठीक है मेरे दोस्तों, और एक बुक और है, उस बुक को मैं दिखा दूँ आपको। वो बुक हमारे पास है केमिस्ट्री की, ABC नाम की। बाकी प्रदीप की भी बुक अच्छी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये ABC, और इसमें मॉडर्न पब्लिकेशन लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर्स ऑफ क्वालिटी टेक्स्ट बुक। ये तो कोई मतलब नहीं है, ये पुरानी बुक है, डॉक्टर SP जौहर जी इसको लिखे हुए हैं। तो आप ये बुक भी ले सकते हैं। कौन सी? ABC जाके आप मार्केट में कहेंगे, ये भी 2 पार्ट में आती है, सिंगल नहीं मिलती। ये सारे बुक हैं, आप प्रदीप भी इसके बाद कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप ज़्यादा बुकों के चक्कर में ना पड़िए, सिर्फ 1 या 2 बुक आप अपने पास रखिए और उस बुक को आप कई बार लगाइए। एक बार ख़त्म हो जाए दोबारा लगाइए, दोबारा ख़त्म हो जाए तो तिबारा लगाइए। जितनी बार आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आने लगेगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। और भी कोई आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो उसको भी कमेंट सेक्शन में करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आंसर भी देंगे। और आप लोग मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।